हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं मुगल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला, जिसके अंतर्गत आज हम बाबर और हुमायूं के विषय में अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। फरगना को ट्रांसअक्सियन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो बाबर के वंशजों की राजधानी समरकंद थी। कहाँ थी? समरकंद। अगला प्रश्न है, बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। और ये तैमूर लंग के चौथे वंशज थे। अगला प्रश्न है, कुतुबुल निगार खानम किसकी माता का नाम था? कुतुबुल निगार खानम बाबर की माता का नाम था और ये मंगोल की 13वीं वंशज थे। इस प्रकार मंगोल और तुर्की दोनों के वंशज थे। अगला प्रश्न है, बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की नींव किसने रखी? मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी थी। अगला प्रश्न है, मुगल किसके वंश से संबंधित थे? मुगल तुर्की के चगताई वंश से संबंधित थे। किससे थे? चगताई वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, बाबर की काबुल विजय का प्रमाण किस ग्रंथ से मिलता है? तो बाबर की काबुल विजय का प्रमाण तुजुक बाबरी या बाबरनामा से मिलता है। अगला प्रश्न है, बंदूकों का प्रयोग बाबर ने किससे सीखा था? तो बंदूकों का प्रयोग बाबर ने ईरानियों से सीखा था। बाबर ने अलग अलग लोगों से शिक्षा ग्रहण की थी। जैसे उज़्बेकों से बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति या युद्ध प्रणाली सीखी थी, तुर्कों से घुड़सवारी सीखी थी और मंगोल और अफ़गानियों से युद्ध व्यूह रचना भी सीखी थी। तो इस तरह देखा जाए तो बाबर ने बहुत सारे लोगों से शिक्षा ली थी। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया था? तो बाबर ने अपना निर्वासित जीवन खोजनंदा की पहाड़ियों में। खोजनंदा की पहाड़ी कहाँ है? हिंदू कुश पर्वत अफ़गानिस्तान में हैं, जहाँ इसने अपना निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। क्योंकि इसने पिता की मृत्यु के बाद जब ये फरगना का शासक बना, कुछ समय बाद इसने समरकंद जीता, फरगना भी जीता। फरगना तो इसका खुद का ही था, लेकिन बाद में अफ़गानिस्तान चाचा के पास चला गया, दोबारा फरगना प्राप्त करा, मगर कारणवश से फरगना और समरकंद दोनों ही गंवाने पड़े। तो जो निर्वासित जीवन था वो उसे खोजनंदा की पहाड़ियों में व्यतीत करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण यूसुफजाइयों के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध? यूसुफजाइयों के विरुद्ध किया था। कब किया था? 1519 में। कब किया था? 1519 में किया था। किसके विरुद्ध? यूसुफजाइयों के विरुद्ध किया था। यूसुफजाई कहाँ थे? ये बाजौर में रहते थे और ये बाजौर के शासक थे। सर्वप्रथम बार इसने यहीं पर तोपखाने का प्रयोग किया और इसमें युद्ध में ये सफल भी रहा था। अगला प्रश्न है, बाबर ने युद्ध की कौन सी नई नीति अपनाई? तो तुलगमा युद्ध पद्धति इसने नई नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 में धारण की थी। तो यहाँ बादशाह नहीं, वैसे कहा जाता है इसने जो उपाधि ली थी वो कौन सी थी? बादशाह थी, जो कालांतर में क्या है, बादशाह नाम से फेमस हुई। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी? तो बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। अगला प्रश्न है, बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? तो बाबर ने काबुल पर 1504 ईस्वी में कब्जा किया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने मिर्ज़ा की उपाधि त्याग कर कौन सी उपाधि धारण की थी?
तो बाबर ने मिर्ज़ा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की थी, जो कालांतर में बादशाह नाम से फेमस हुई। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबर की आत्मकथा को तुजु की बाबरी या बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण अप्रैल 1526 में पानीपत के युद्ध को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। इब्राहिम लोदी वह पहला शासक था जो रणभूमि में या कहा जाए युद्ध भूमि में मारा गया। कहाँ मारा गया? युद्ध भूमि में। तो इससे पहले कोई भी शासक हमें नहीं मिलता है जो युद्ध भूमि में मारा गया हो। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा शासक युद्ध भूमि में मारा गया था? तो कौन मारा गया था? इब्राहिम लोदी। पानीपत के युद्ध के लिए बाबर के लिए 3 लोगों ने आमंत्रित किया था, जिसमें थे दौलत खां, आलम खां और राणा सांगा। राणा सांगा ने यह भी कहा था कि वह इब्राहिम लोदी के विरुद्ध अपनी सेना का सहयोग भी बाबर को देगा, परंतु बाद में ऐसा नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी थी? तो किसकी रखी थी? भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने तोप खानों का इस्तेमाल किया था? तो किसमें किया था? पानीपत के युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सेना बहुत कम थी, परंतु अपनी कुशल नेतृत्व और तोपखाने के प्रयोग से बाबर जीत गया। अगला प्रश्न है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? तोपची थे। कौन थे? तोपची थे। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। इसके बीच राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ और इसमें बाबर की विजय हुई। हुआ क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पानीपत के युद्ध में बाबर को आमंत्रित करते समय राणा सांगा ने कहा था कि मैं आपको अपनी सेना या सैन्य शक्ति दूंगा, परंतु पानीपत के युद्ध में राणा सांगा ने अपनी सैन्य शक्ति बाबर को प्रदान नहीं की और बाबर क्या है? रुष्ट हो गया और कारणवश दोनों में खानवा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 16 मार्च 1527। इस युद्ध को या खानवा के युद्ध को लड़ने से पहले बाबर की सेना ने मना कर दिया था। बाबर की सेना लड़ना नहीं चाह रही थी, तो बाबर ने यहाँ पर 3 प्रमुख कार्य किए। क्या क्या? विजय पाने के लिए जिहाद का नारा दिया, सैनिकों के तमगा कर जो होता है उसे भी समाप्त कर दिया था और शराब के बेचने और ख़रीदने पर भी बैन लगा दिया था। कौन कौन सी 3 कार्य किए थे बाबर ने? चलो प्रश्न के माध्यम से देख लेते हैं। तो खानवा का युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से पूर्व बाबर ने जिहाद का नारा दिया? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। किस युद्ध से पूर्व बाबर ने जिहाद का नारा दिया? तो खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से पूर्व बाबर ने शराब की बिक्री और सेवन पर रोक लगा दी थी? तो खानवा युद्ध से पहले बाबर ने शराब की बिक्री और सेवन पर रोक लगा दी थी। अगला प्रश्न है, बाबर ने गाजी की उपाधि किस विजय के बाद धारण की? तो किस विजय के बाद? खानवा युद्ध के बाद। ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने राजपूतों के सिरों को काट कर एक मीनार बनाई थी और उसके बाद क्या है? गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, बाबर और मोदनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो ये चंदेरी का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 29 जनवरी 1528 में हुआ था। कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 में। हुआ किस लिए था? क्योंकि मोदनी राय ने इससे पहले हुए युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया
और बाबर से क्या है, दुश्मनी कर ली। अगला प्रश्न है, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो घाघरा के युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, उसे परास्त किया था। देखा जाए तो घाघरा का युद्ध अप्रैल 1529 में हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1529, और ये अफ़गानों के विरुद्ध था। इसमें महमूद लोदी, नुसरत खां, बिहार बंगाल की संयुक्त सेना, सभी जो अफ़गानी थे सभी ने मिलकर युद्ध लड़ा था बाबर के विरुद्ध, परंतु सभी हार गए थे। तो घाघरा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, बाकी जो अफ़गानी सेना थी उसकी पराजय हुई थी। और घाघरा का युद्ध जो हुआ था आपका कब हुआ था? 1529 में। कब हुआ? 1529 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर ने सड़कों की माप के लिए कौन सी इकाई प्रारंभ की थी? तो बाबर ने सड़कों की माप के लिए गज़े बाबरी नामक इकाई प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। किसके शासनकाल में हुआ था ये? अकबर के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद बेवरीज ने किया था। किसने किया था? बेवरीज ने। अगला प्रश्न है, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता था? तो उदारता के कारण बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बाबरनामा में बाबर ने किस हिंदू शासक को योग्य बताया है? तो कृष्णदेव राय को योग्य बताया है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी किसके समकालीन थे? तो गुरु नानक देव जी बाबर के समकालीन थे और कहा जाता है कि ये पानीपत के युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो पानीपत के युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? श्री गुरु नानक देव जी थे। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। कहाँ हुई थी? आगरा में। और आगरे में ही इसे प्रारंभ में दफना दिया गया था। अगला प्रश्न है, बाबर को प्रारंभ में कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। अगला प्रश्न है, बाबरनामा के अध्ययन के बाद बाबर को कहाँ दफनाया गया? जब बाबरनामा का अध्ययन हुआ तो पता चला कि बाबर की इच्छा थी कि उसे कहाँ है? काबुल में दफनाया जाए। तो आगरा से उसकी अस्थियां ले जाकर कहाँ दफनाई गई? काबुल में दफनाई गई और यहीं इसका मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाबर के अलावा कौन से मुग़ल शासक के बारे में भारत से बाहर बने हैं? बाबर के अलावा कौन से मुग़ल शासक के मकबरे भारत से बाहर बने हैं? तो किसके बने हैं? जहांगीर और बहादुर शाह जफ़र। जहांगीर का कहाँ बना है? लाहौर में। और बहादुर शाह जफ़र का कहाँ बना है? रंगून में। अगला प्रश्न है, बाबर की कितनी संतानें थीं? तो बाबर की 5 संतानें थीं। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, असगरी और हिंदाल। और इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। तो 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, असगरी, हिंदाल और गुलबदन बेगम।